शुरू से बोलते हैं दोबारा से। गुड आफ्टरनून बच्चों। गुड आफ्टरनून मैम। बेटा रिकॉर्डिंग गुड आफ्टरनून। नहीं हुई तो आज से प्रश्न पूछूंगी मैं आपसे। मैंने अभी आपसे प्रश्न पूछे थे कि हमें जीवित रहने के लिए किन किन वस्तुओं की आवश्यकता होती है। आप किसाए बताइए। रोटी, कपड़ा और मकान की आवश्यकता होती है। और रोटी से ही ज्यादा हमें किसकी आवश्यकता होती है? पानी की आवश्यकता होती है। पानी की कमी किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है? मैम राजस्थान में, गुजरात के छोटे गांव, दक्षिण भारत वगैरह में पानी की कमी पाई जाती है। तो राजस्थान में पीने के योग्य पानी नहीं मिलता। तो आज हमारा विषय रहेगा राजस्थान की रजत बूंदें। ये पूर्व ज्ञान के आधार पर आपका शीर्षक निकल गया राजस्थान की रजत बूंदें। और वो पर्यावरण के विशेषज्ञ अनुपम मिश्र द्वारा रचित है पाठ। तो राजस्थान की रजत बूंदें, जैसा कि आपको शीर्षक से पता लग रहा है कि पानी का हमारे जीवन में कितना महत्व है। पानी के बिना हम 2-4 दिन से ज्यादा जीवित नहीं रह सकते। भोजन के बिना हम महीने भर भी जीते रह सकते हैं, लेकिन पानी के बिना शायद हम नहीं रह सकते। पानी हमारी मूलभूत आवश्यकता है। तो इस पाठ में बताया गया है कि रेगिस्तान में पानी किस प्रकार, जो मीठा पानी है, पीने योग्य पानी है, वो लोगों ने उसके साधन क्या बनाए। उसका साधन बनाया उन्होंने कुएं। अब कुएं कैसे बनती है, कुएं से पानी कैसे निकाला जाता है, कुएं का निर्माण कैसे होता है, कुएं को कौन बनाता है, कुएं कैसे, किसकी संपत्ति है, कुएं किन क्षेत्रों पर बनाई जाती है, आदि आदि इस पाठ में वर्णन किया गया है। इसके लिए मैंने आपको कुछ बिंदु नोट करे हैं ब्लैक बोर्ड पर, आप देख लेंगे। जैसे रेगिस्तान में मीठे पानी का स्रोत। लोगों ने राजस्थान में मीठा पानी नहीं मिलता, इसलिए कुछ मीठे पानी के स्रोत का निर्माण किया, अर्थात कुएं के द्वारा मीठा पानी प्राप्त करने के साधन इकट्ठे किए। दूसरा है रेत में पानी की तलाश। वहां पर जो रेत होता है बच्चों, वो कैसा होता है? उसके बहुत बारीक कण होते हैं। वो कण आपस में चिपकते नहीं हैं, इसलिए जब बारिश होती है तो पानी सारा उस रेत में चला जाता है। पानी को जब वो पानी रेत पी लेता है तो जहां पर, जिन स्थानों पर रेत के नीचे खड़िया पट्टी होती है, वहां पानी उसके बीच में ही रहता है। खड़िया पट्टी और ऊपर की सतह के बीच में रहता है। तो जो जानकार लोग हैं वो, उनको पता लग जाता है कि यहाँ खड़िया पट्टी है और यहाँ पर कुएं का निर्माण हो सकता है। क्यों? क्योंकि वहां पर नमी बनी रहती है। जहाँ पर खड़िया पट्टी नहीं होती वहां पर पानी नीचे चला जाता है और वहां का रेत फिर सूखा हो जाता है। इसलिए वहां के लोगों ने इस प्रकार रेत में पानी की तलाश की। अब कुएं निर्माण की प्रक्रिया, कुएं कैसे बनती है, कुएं कैसे बनी और बनाने के लिए क्या करना पड़ता है। कुएं जो है वो उस स्थानों पर बनती है जहां पर खड़िया पट्टी होती है। क्यों बनती है? क्योंकि पानी भूजल से नहीं मिलता और जो मीठा पानी है वो न तो सीधा बरसात का पानी है और ना भूजल का पानी है, वो बीच का पानी है। जहाँ खड़िया पट्टी होती है वहां पर पानी की नमी बनी होती है और जब वहां के लोग कुएं का निर्माण करते हैं तो रिस रिस कर वो पानी उस कुएं में आता है और वो पीने के योग्य होता है। कुएं और कुएं निर्माण की प्रक्रिया, तो कुएं ऐसे बनाती है, उसकी चिनाई कैसे होगी वो मैं आगे बताऊंगी। कुएं और कुएं में अंतर। कुएं का व्यास बहुत बड़ा होता है। आप सबने कुआं तो सबने देखा ही है। गहराई तो समान होती है,
कुएं और कुएं की, लेकिन कुएं का व्यास 15-20 हाथ होता है और कुएं का व्यास 3-4 हाथ ही होता है। क्यों होता है? इसका कारण है क्योंकि कुएं में पूरे दिन में 3-4 घड़े पानी आता है। यदि उसका व्यास बड़ा बना देंगे तो पानी फैल जाएगा, फिर निकलेगा कैसे? वो तो उसकी सतह में ही रह जाएगा, वो किसी चीज से भी नहीं निकल सकता। व्यास छोटा है तो ये 3-4 घड़े पानी है तो छोटी बाल्टी या वहाँ चरस होती है एक, जो चमड़े से बनती है, उस चरस के द्वारा उस पानी को निकालते हैं। इस प्रकार कुएं और कुएं में बहुत अंतर है। राजस्थान में पानी के रूप, या हम लिखते हैं राजस्थानी पानी के रूप, वो भी सही था जो मैंने पहले लिख रखा था, राजस्थानी पानी के रूप या राजस्थान में पानी के रूप। बच्चों, राजस्थान में 3 प्रकार का पानी होता है। नंबर 1 पालर पानी, नंबर 2 रेजाड़ी पानी और नंबर 3 भूजल से पाताली पानी, उसे पाताल पानी कहते हैं, पाताली पानी। जो हमारा पहला पानी मैंने कौन सा बताया? पालर पानी। पालर पानी सीधे बरसात से प्राप्त होता है, नदियों में चला जाता है, तालाबों में चला जाता है, बारिश हुई वो पानी वहां चला गया, उस पानी को हम क्या कहेंगे? पालर पानी। दूसरा है पाताली पानी। जो पाताली पानी है वो भी बारिश का होगा और नीचे से भी आता है। वो नीचे भूजल से, पाताल मतलब नीचे से जल निकलता है, जैसे कुएं में निकलता है, तो वो नीचे से निकलता है। वो जल काफी होता है लेकिन वो खारा होता है, वो पीने के योग्य नहीं होता, उसे पानी को कहते हैं हम पाताली पानी। और तीसरा पानी होता है रेजाड़ी पानी। समझ में आ रहा है ना? रेजाड़ी पानी का मतलब है जो न भूजल से मिलता है न सीधा बरसात का होता है, वो बीच का पानी होता है। मैंने आपको अभी बताया था, बीच का पानी का मतलब ये है कि वो पानी बरसात हुई तो वहां के रेत ने सोख लिया, जहाँ खड़िया पट्टी है वहां पर वो पानी रुक गया, उससे नीचे नहीं गया, भूजल में नहीं मिला और वही कुएं का निर्माण हुआ और वही वह पानी रिस रिस कर बूंद बूंद करके उस कुएं में आ जाता है और वही पानी पीने योग्य होता है। प्यारे बच्चों, बताइए यदि हमें इतनी मेहनत से पानी मिलता हो तो पानी की क्या अहमियत होगी? अहमियत होगी पानी की? नहीं। ऐसा कहा जाता है, अब तो नहीं, पहले वहां पर जो कुएं बनती थी वो कुएं में ताला लगता था, घर में ताला नहीं लगता था। सोना चांदी ऐसे पड़े रहते थे खुले, लेकिन जिनके घरों में कुएं होती थी वो कुएं का कहीं जाते थे तो उसका एक ढकना भी होता है। हम कुएं को तो नहीं ढक सकते, कुएं कुएं में अंतर है, लेकिन कुएं का ढकना नहीं होता, उसमें उसका व्यास बहुत बड़ा होता है। लेकिन कुएं का व्यास छोटा होता है तो उसमें कोई गंदगी न जाए और कुछ सुरक्षा के दृष्टि से भी वहां के लोग कुएं का ढक्कन बनवाते हैं और उसमें कहीं जाते हैं तो ताला लगाकर जाते हैं, क्योंकि कुएं में पानी बहुत मुश्किल से मिलता है। तो इस प्रकार वहां पर पानी मिलता है। 3 प्रकार के पानी है, केवल रेजाड़ी पानी हमारे पीने के काम आता है। और ये प्रश्न बहुत इम्पोर्टेंट है, जरूर आता है, ये तो टिप्पणी आ जाती है कि पानी कौन कौन से हैं, उसके रूप उनकी टिप्पणी कीजिए या एक नाम लिखकर उसकी टिप्पणी कीजिए। तो आप सबको ये सब अंतर का प्रश्न अलग आता है, प्रक्रिया का अलग आता है, उसमें मीठे पानी का स्रोत क्यों है, चिनाई कैसे होती है, ये जितने मैंने पॉइंट लिखे हैं इसके सारे समझो आपको बीच बीच में से प्रश्न बनकर आते हैं, इसलिए मैंने ये पॉइंट इसमें से छाट कर आपको बताए हैं, लिखे हैं। कुएं की चिनाई का ढंग। अब बच्चों, कुआं तो बहुत आराम से चिना जाता है क्योंकि इसका व्यास चौड़ा होता है, वहाँ कई लोग बैठकर काम कर सकते हैं। लेकिन कुएं का व्यास बहुत कम होता है, इसलिए केवल एक ही व्यक्ति वहां पर काम कर सकता है। वो भी कैसे? उखड़ुआ बैठकर। जानते हो उखड़ुआ कैसे? पैरों के बल।
पैरों के बल बैठकर उखड़वा, पड़ोसी मारकर नहीं, पैरों के बल बैठकर, क्योंकि थोड़ी थोड़ी खुदाई करते हैं, थोड़ी थोड़ी चिनाई करते चलते हैं। चिनाई कैसे होती है आपको उसमें दिया हुआ है, आप अपनी कॉपी में देखेंगे तो आपको ऐसे ऐसे दिया हुआ है कर करके। क्यों? क्योंकि वो चिनाई साथ साथ होती रहती है, बसोली से खुदाई होती है, मिट्टी साथ साथ छोटी बाल्टी से ऊपर पहुंचाते रहते हैं और साथ ही साथ पक्का करते रहते हैं ईंटों से। जहाँ पर ईंट नहीं मिलती या ईंटों से चिनाई नहीं होती तो वहां पर एक प्रकार की घास आती है, उस घास का मोटे मोटे रस्से बनाए जाते हैं और फिर रस्सों को गोल गोल लपेटा जाता है, तब उसकी चिनाई होती है। कहीं कहीं पर घास भी नहीं मिल पाती तो चिनाई रोकने के लिए या उसकी चिनाई का काम करने के लिए बड़े बड़े मोटे मोटे लकड़ी के लट्ठे होते हैं, उनको आपस में फंसाकर चिनाई का काम किया जाता है। जो चिनाई करने वाला व्यक्ति है उखड़वा बैठता है, सिर पर हैट लगाता है जिससे ऊपर से कुछ गिरे तो उसका सिर पर चोट ना लगे। ऊपर के लोग कुछ थोड़ी थोड़ी देर में मुट्ठी भर रेत डालते हैं जिससे नीचे उसे हवा मिलती रहे, सांस लेने में परेशानी ना हो। इस प्रकार चिनाई का कार्य चलता है और उस चिनाई के काम को छेजवारों या तेजारों करते हैं। वही उस काम को करते हैं और उस काम को करते करते वो ऊपर तक जब आते हैं, जब चिनाई पूरी हो जाती है, कुई बन जाती है तो बाद में उसका ढक्कन वगैरह लगा दिया जाता है। इस प्रकार कुई की चिनाई हो गई। कुई निर्माण की सफलता का उत्सव। अब कुई का निर्माण बड़ा कठिन होता है, तेजारों करते हैं, जब वो पूर्ण हो जाती है तो एक उत्सव जैसा होता है। जैसे हमारे यहाँ कुछ दावत होती है ना, तो उत्सव मनता है, ऐसे ही तेजारों का पहले समय में बहुत मान सम्मान होता था। मान सम्मान मतलब क्यों? क्योंकि उन्होंने कुएं का निर्माण किया है, अपने तीज त्योहार, अपने खलियान जिसमें मतलब खेती उनकी होती थी, जो लोग कुएं का निर्माण कराते थे तो वो उन लोगों को उनके नाम का अनाज का ढेर अलग रखते थे, हर तीज त्योहार पर उनको बुलाते थे, उनका सम्मान करते थे। लेकिन आजकल यह परंपरा समाप्त हो गई है। आजकल तेजारों को पैसे देकर ही यह काम करा लिया जाता है। बच्चों सभी को समझ में आ रहा है? आवाज आ रही है? 11th E। यस मैम। यस मैम। स्रोत, झरना। स्रोत का मतलब जहाँ से पानी आता है, एक वो ऐसा साधन जहाँ से पानी प्राप्त हो रहा है, वो स्रोत होता है। क्लियर हो गया यहाँ तक? कुएं से पानी उपयोग के तरीके। अब हम कुएं से पानी कैसे निकालते हैं? कुएं में बहुत कम पानी आता है, पूरे दिन में मैंने बताया 4-5 घड़े ही पानी आता है, तो उसको पानी निकालने के लिए छोटी सी बाल्टी या चरस रखते हैं जो चमड़े की बनती है, उसका छोटा मुंह होता है, सतह पर नीचे जाती है और उस कुएं के ऊपर एक घिरनी लगी होती है, घिरनी पर रस्सी होती है, बाल्टी में रस्सी बंधेगी या चरस में बंधेगी, वो नीचे जाएगी और उससे पानी ऊपर आएगा। इस प्रकार वहां के लोग उससे पानी निकालते हैं। कुएं सार्वजनिक संपत्ति। कुएं निजी होती है बच्चों, कुएं का निर्माण सब अपना अपना कराते हैं, लेकिन फिर भी वो सार्वजनिक संपत्ति है, ग्राम पंचायत के हाथ में वो रहती हैं। ऐसा नहीं है कहीं भी कोई जाए और कुएं बना ले। तो ऐसा यदि करेंगे तो वहां पर अव्यवस्था फैल जाएगी। तो व्यवस्था की दृष्टि से, क्योंकि कुएं जो है सब जगह तो बनती नहीं है, कुएं वहां बनती है जहाँ खड़िया पट्टी होती है, इसलिए खड़िया पट्टी वाले क्षेत्र में सब अपनी निजी कुएं बनवा लेते हैं, लेकिन फिर भी वो सार्वजनिक संपत्ति है, उस पर जो आधिपत्य रहता है, उसके जो नियम कानून है वो नगर पंचायत के रहते हैं। आखिरी आपका पॉइंट है
खड़िया पट्टी के क्षेत्र। खड़िया पट्टी के क्षेत्र मैंने बताया राजस्थान में हर जगह नहीं होते, जैसे आपका बीकानेर में है और जैसलमेर में है, बाड़मेर में है, चूरू में है। ये स्थान ऐसे हैं जहाँ खड़िया पट्टी बहुत अधिक होती है और उन्हीं स्थलों पर यह कुई बनती है और उन कुई से लोग मीठे पानी को लाकर अपनी प्यास बुझाते हैं। इस प्रकार पूरे पाठ में कुई कैसे बनती है, कुई का क्या महत्व है और वहाँ पर कौन कौन से पानी पाए जाते हैं, कुई का निर्माण कैसे होता है, कौन बनाता है, इसका वर्णन इस पाठ में किया गया है। आपको कोई बात समझ में नहीं आई फिर से पूछ सकते हैं। यदि आपको समझ में आ गई तो मैं कल आपको इसकी प्रश्नोत्तर कराऊंगी। जो बच्चे क्लास में नहीं जुड़ते हैं, वो बच्चे जिनको मेरे को कई को मैंने फोन किए हैं, तो उन बच्चों ने बताया कि हमें फोन की प्रॉब्लम है, हमारे घर में एक ही फोन है, तो वो पापा ले जाते हैं या कई बहन भाई हैं, उसकी क्लास चल रही है तो हमें नहीं मिल पाता। तो ऐसे बच्चे अपने विद्यालय का जो चैनल है सरस्वती बालिका विद्या मंदिर का, उसको खोलेंगे और वहां से वीडियो अपलोड कर लेंगे या यूट्यूब चैनल पर देख लेंगे और कोई बात समझ में नहीं आएगी तो मुझसे पूछ लेंगे।